सब मिलके यही हमारी मोटिवेशन रही है कि सब बच्चे, बड़े, महिलाएं सब साथ में निकल के साइकिल। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇज ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ जब तुम नेचर में निकल के साइकिलिंग करते हो तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आप बहुत चीज़ें देखते हो। अगर आप ये शुरू करते हो तो आपको हर तरफ से बेनिफिट मिलेगा। आप सबको शुरू करना चाहिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਧੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇਵਿਸ਼ੀ ਮਹਾਜਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ साइकिलिंग ਦੀ। साइकिल्स पहले तो हमने जो साइकिल्स हैं हमारे पास वो फायर फॉक्स है, स्कॉट है और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। तो ये हमने 2012 में शुरू किया था अपने शोरूम में। सो तभी से हमने 2012 से ही अपने साइकिलिंग प्रमोशन करना शुरू की और रैलीज़ निकालनी शुरू की, सो दैट जितने भी पंजाब के या जलंधर के जितने भी यूथ हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, वो सब मिल के यही हमारी मोटिवेशन रही है कि सब बच्चे, बड़े, महिलाएं सब साथ में निकल के साइकिलिंग करें, सो दैट एक उनमें क्या कह सकते हो आप, फिटनेस बढ़े। जो बच्चे और महिलाएं जो इतनी देर से अंदर हैं बैठी हुई, सो वो बाहर निकलें फिटनेस के लिए, हेल्दी के लिए। सो यही हमारा मोटिवेशन था। सो कि ये बच्चे, महिलाएं और जितने भी यूथ हैं वो साइकिलिंग के लिए इंस्पायर हों। ਮੈਮ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? मैम ऐसे तो जब सैटरडे संडे होता है तब तो हम 4-5 घंटे निकाल लेते हैं। तो अदरवाइज़ डेली की रूटीन ये है कि 1 घंटा सुबह 5:30 या 6 o'clock। अब तो गर्मियाँ तो 5 बजे निकल जाते हैं, अदरवाइज़ विंटर्स हो तो 6 o'clock। जी मैम। ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ जाना है, स्कूल जाना है, ਕਿਵੇਂ मैनेज हो रहा है? एक्चुअली मैम जब बच्चे छोटे थे तो मैं हर दिन तो नहीं निकल सकती थी, तब मेरा सैटरडे संडे ही होता था। और अपने बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ, वो तो डेली रूटीन वाले हैं। सो जो हमारे हैं, जो बच्चों के साथ और मेरे हस्बैंड, वो हम सैटरडे संडे ही निकलते थे। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो खुद को हम टाइम निकाल लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। वो हम सुबह 5 to 6 1 घंटा साइकिलिंग पर डेफिनेटली जाते ही जाते हैं। ਮੈਮ, ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? जी मैम, एक्चुअली मैं जब छोटी थी तभी से ही मेरे में था स्पोर्ट्स का। तो अब मुझे नहीं पता था कि अब मेरी मैरिज ही स्पोर्ट्स फैमिली में ही हो जाएगी। तो वो मुझे एक क्या कह सकते हो आप, एक मुझे इंस्पायरिंग ही मिली। तो जब इन्होंने थोड़ा सा बोला कि हाँ साइकिलिंग के लिए कि हम शुरुआत करें, तो मैंने 1 मिनट भी मतलब फैमिली के लिए ये नहीं कहा कि हम नहीं साइकिलिंग नहीं शुरू करना। मैंने उसी दिन फर्स्ट डे से ही सपोर्ट किया कि हम साइकिलिंग का बिजनेस करेंगे। और यही था मेरे में कि मैं अकेली क्यों करूं, जलंधर में सभी करें, सभी लेडीज़ आएँ बाहर, सब किड्स आएँ, यूथ आए। तो टचवुड जो हमने प्लानिंग रखी थी स्टार्टिंग से, सबको कोऑर्डिनेट करके चले हैं। सो रैलीज़ भी निकाली हैं हमने काफ़ी सारी। वो इसी करके निकाली कि सारे जो जलंधर के ही नहीं, आस पास के हमारे फगवाड़ा ले लो, कपूरथला के ले लो, वो काफ़ी इंस्पायर हुए रैलीज़ को देख के। तो मुझे लगता है वही एक बचपन से जो मेरा था, तो वो आज अचीव हुआ। और उसको ਮੈਮ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? एक तो जेसीबी के साथ हमारा रहा है काफ़ी देर। और प्लस और भी हैं काफ़ी सारी रैलीज। अब आजकल स्प्लिट हो गए हैं काफ़ी सारे ग्रुप्स। सो इंडिविजुअली अब सब निकल रहे हैं। तो यही था कि जैसे भी एक तो पहले बहुत ही बड़ा ग्रुप था जो कि इन दिनों अब स्प्लिट हो चुका है। तो
अब ठीक है, इंडिविजुअली सब अपना अपना इंजॉय करना चाहते हैं, अपना निकलना चाहते हैं, तो वी डोंट मतलब उनको हम वो नहीं कर सकते, ह्यूमन कंपेल नहीं कर सकते। सो सब अपना अपना निकल रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं अपना साइकिलिंग का। जी मैम। ਮੈਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैम एज सच कंपटीशन का तो कुछ नहीं है, बट जो भी हमारी फगवाड़ा तक रैलीज गई हैं या अमृतसर तक गई हैं, तो वहाँ पे हमने ज़रूर पार्टिसिपेट करा है। ਮੈਮ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? जी मैम, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जलंधर ही की नहीं कह रही हूँ कि जितने भी बड़े आप देखोगे बॉम्बे में या दिल्ली में सब जगह साइकिलिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, तो इट्स वेरी सेफ फॉर द साइकिलिस्ट कि वो एक जब ट्रैक होगा, साइकिलिंग ट्रैक होगा, कि वहाँ पर वो साइकिलिंग करे एक बिना ट्रैफिक के, कि कोई उनको हिट ना कर जाए। तो पिछले दिनों काफ़ी सारे आपने इंसिडेंट सुने होंगे कि रोड ऑन रोड में आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, तो समबडी आपको हिट कर जाते हैं। तो पिछले दिनों ऐसे मेरे फादर इन लोग के साथ भी ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है। 2 मंथ्स बैक वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, तो अब उन्होंने रिकवरी ली है। तो मुझे लगता है इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारे शहर में ये ज़रूर हो, क्योंकि अब तो इतनी ज़्यादा इंस्पायर हैं लोग साइकिलिंग से। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर डिस्ट्रिक्ट। जी मैम। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇਵਿਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਵਿਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2011 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਫੌਕਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जैसे मम्मा पापा ने 2012 में, तब हम बहुत छोटे थे, तो जैसे जैसे उनको देखते देखते, दादू को देखते देखते हम लोग भी इंस्पायर हुए। हम लोगों को भी बोला कि नहीं, हम लोग स्कूल जाने से 1 घंटा पहले हम लोग भी जाएंगे साइकिलिंग पे, या अगर सुबह नहीं होता तो हम शाम को जाएंगे ट्यूशन, साइकिल पे जाएंगे। क्योंकि एक तो वही हमारी एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए, हर हर इंसान के लिए। तो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी की बहुत ज़रूरत थी और हम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं साइकिल को क्यों ना एज अ फ़िज़िकल एक्टिविटी लिया जाए। जिम्स एंड ऑल सारे जाते हैं, बट वो है कि आपने फिर नेचर के साथ क्या टाइम स्पेंड किया अगर आप जिम जा रहे हो तो वो जो टाइम है कि आप नेचर के साथ एक खुद की फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलो। पहले भी तो सारे जने बाहर ही खेलते थे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर हमने भी 6th-7th में शुरू किया था। तो मैंने और मेरे भाई ने साइकिल चलाना शुरू किया, मम्मा पापा को देख के, दादू को देख के। फिर हम शाम को जाते थे और हमारा जो कॉलोनी में फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम लोगों ने ग्रुप बना लिया, एंड हमारे सभी के पास साइकिल्स थी, तो हम सभी खुद जाते थे, कभी मेन रोड पे, कभी घर के आसपास। फिर धीरे धीरे हम और भी जगह जाने लगे और नई नई जगह एक्सप्लोर करते थे, नई नई एक्टिविटीज़ मिलती थी हम। तो एक तरह से वही इंस्पायरिंग फैक्टर, फैमिली इज़ द मेन इंस्पायरिंग फैक्टर। और ਦੇਵਿਸ਼, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? साइकिलिंग कभी ऐसे बर्डन या प्रेशर रहा ही नहीं फैमिली की तरफ से, या किसी भी जैसे होता है कि करना ही करना है, ऐसा कुछ था ही नहीं। वो खुद के अंदर इच्छा, और जब फैमिली में सभी कर रहे हों और काफ़ी मोटिवेशन के साथ कर रहे हों और एक ड्राइविंग फैक्टर होता है, तो वही ड्राइविंग फैक्टर था मेरे और मेरे ब्रदर के लिए। तो ऐसा नहीं था कि हम लोगों को सुबह ही जाना है या करनी ही करनी है। हमारा मन करता था, वो अपने आप करता था, किसी के प्रेशर या किसी के बोलने से नहीं करते थे। सुबह नहीं, सुबह बस का टाइम हो गया या लेट उठे या कुछ, तो शाम को चले जाते थे कि होता ही था कि जाना ही है। और ट्यूशन्स वगैरह तो वैसे ही साइकिल पे जाते थे, तो ऐसा तो नहीं था कि साइकिल नहीं चलाएंगे या मन नहीं है, वो ऐसी कोई बात नहीं थी। ਦੇਵਿਸ਼, ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? कंपटीशन जो मुझे लगा कि मेरा बहुत मन था कंपटीशंस वगैरह का, बट आज सच कोई कंपटीशंस साइकिलिंग के ना स्कूल में ऐसे कुछ अवेयरनेस है ही नहीं
कि साइकिलिंग कंपटीशन के लिए करनी है, या हमारे आई डोंट थिंक जलंधर में कोई साइकिलिंग कंपटीशन एज सच होता है या कुछ। वो इंटरनेशनली अगर आप बाहर से कहीं अप्लाई करो तो वो चीज़ अलग है, बट वो कंपटीशन फैक्टर कहीं ना कहीं कंपटीशन वाली बात तो रही नहीं कि मुझे compete करना है। ये मैं अपनी फ़िटनेस के लिए और अपने हेल्थ के लिए और अपने नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक्टिविटी करती थी। रैलीज़ वगैरह में वो कंपटीशन फैक्टर कि सारे इकट्ठे कर रहे हैं, वो वहाँ पे वो चीज़ पूरी हो जाती थी, बट कंपटीशन के लिए करना वो कभी नहीं सोचा था, वो कभी आया नहीं दिमाग में। ਦੇਵਸ਼ੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲਿੰਗ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ? हाँ जी, ज़रूर। अब साइकिलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का। मेरी फैमिली साइकिल के आसपास ही सारा कुछ है। तो साइकिलिंग मैं ऐसे बिल्कुल कम्प्लीटली छोड़ तो नहीं सकती। अब कॉलेज जाके थोड़ा शेड्यूल आपको पता है टाइट हो जाता है एंड ऑल, बट हम कोशिश करते हैं कि वीकेंड्स पे फ्रेंड्स के साथ ग्रुप हम साइकिल रेंट करके वी गो साइकिलिंग एक्सप्लोर। वहाँ पे भी आसपास बहुत अच्छी सनसेट पॉइंट्स हैं, सनराइज़ पॉइंट्स हैं, तो शाम में या दिन में वी ट्राई कि हम लोग बाहर जाएं। और मैं शुरू से जैसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, तो मेरा यही रहता है कि हम सभी को इंस्पायर करूँ आसपास कि वो साइकिल चलाएं और इधर उधर जिम में और इधर उधर टाइम वेस्ट ना करके नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें और आपस में बॉन्डिंग करें, नेचर के साथ बॉन्ड करें। तो इसीलिए हम लोग जाते हैं वीकेंड्स पे शाम को कभी। ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੜਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ साइकिलिंग ਕੀਤੀ है, ਜਾਂ कभी सुपना रहा है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, एक्चुअली थोड़े टाइम पहले लाइक मेरा नानी हाउस हिमाचल में ही है। तो मम्मा पापा मेरा वही इंस्पिरेशन। तो मम्मा पापा एक बार लेके गए थे साइकिल रैक पीछे, गाड़ी के पीछे लगा के, और गाड़ी फिर किसी और ने हैंडल करी। तो मम्मा पापा दोनों लेके गए थे साइकिल पूरा माउंटेन एरिया पे नानी हाउस तक। तो विच वाज़ वेरी इंस्पायरिंग, और ऑफ कोर्स मैं करना चाहूँगी वो, बट वही कि एज नहीं थी, और जब एज आई वो वाली एक्सपीरियंस करने वाली, तो लॉकडाउन हो गया था। तो जी बिल्कुल, अब जैसे जयपुर है तो वहाँ पे तो मैं करती ही हूँ इधर नेचर के साथ। और माउंटेन्स पे जाना है एक विश लिस्ट में है, बट हाँ वो भी शायद जल्द मम्मा पापा के साथ दादू के साथ ज़रूर कभी होगा पूरा शायद। ਓਕੇ, ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि साइकिलिंग इज़ द बेस्ट वे पॉसिबल यू कैन कीप योर बॉडी फिट, एंड नॉट योर बॉडी फिट बट ऑल्सो योर माइंड फिट। बिकॉज जब तुम नेचर में निकल के साइकिलिंग करते हो तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आप बहुत चीज़ें देखते हो, यू बिकम ऑब्जर्वेंट। तो ये बॉडी की एक्सरसाइज के साथ साथ आपकी माइंड की रिफ़्रेशमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप ये शुरू करते हो तो आपको हर तरफ से बेनिफिट मिलेगा, एंड आप सबको शुरू करना चाहिए ये चीज़। ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਾਈਕਲ ਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤੀ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇਵਸ਼ੀ ਮਹਾਜਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ ਚੱਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੁਲੇਟਿਨ।